पिछले सीरीज में हम मनाली से लेह का रास्ता खुलने का इंतजार करते करते ढेर सारा मजा और खूबसूरत ऑफबीट प्लेसेस, अनक्राउडेड जगहों को एक्सप्लोर किया था, जो कि शायद अगर हम नहीं रुकते तो नहीं देख पाते। मनाली के इतने करीब होते हुए भी हम इन प्लेसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ की शांति, यहाँ की प्योरिटी लेह से कम नहीं। यहाँ की लोकल क्विजाइंस और कई सारे चीज अब भुला नहीं पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो मिस मत करना। और मनाली को अलविदा कह के हम चल दिए उस ओर जिसके लिए इंतजार किए। सफर लंबा है, खतरनाक है, लेकिन हर वो चीज जो आसानी से मिल जाती है उसका मोल कहाँ। So, आज हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टू लेह। सो एट लास्ट, बट नॉट बाय बाइक बिकॉज द बाइक रोड्स आर स्टिल नॉट ओपन एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अदरवाइज द कैब्स हियर आर चार्जिंग like 26,000 to take you from Manali to Leh. But in case if you're getting a cab that's coming from Leh to Manali and then going back, then you'll get it in a good price. So you can just call the Leh drivers to get you a taxi for your pickup from Manali. यहाँ बहुत मेमोरीज बनाए। दौड़जे भैया कार का एक लास्ट चेक कर रहे थे ताकि हमारा सफ़र मज़ेदार हो। और फिर क्या, सुबह के 6 बजे मनाली से निकल गए हम। शांत लग रहा था एकदम ये जगह। इस टाइम पे ट्रैवल करने वाले बहुत कम होते हैं। हम लोग बाइक से गए थे, इतना सुंदर नज़ारा नहीं था। अभी सुबह है ना। एक बात सही बताऊं, हिल स्टेशन को सुबह नहीं देखा तो फिर क्या देखा यार। अटल टनल क्रॉस करते ही आप मनाली से दूर एक दूसरी दुनिया में जैसे पोर्ट हो जाते हो। वैसे अगर ये टनल नहीं होता ना तो हमें रोहतांग पास जाना होता, जो कि सफ़र में और 5 घंटा ऐड कर देता। बट इस टनल की वजह से वो 5 घंटा सिर्फ 45 मिनट्स में क्रॉस हो जाता है। फिर क्या, आ गए हम बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में। आगे जाने से पहले आपको मैं मैप दिखा देती हूँ। हमें 430 किलोमीटर, जो कि बिना रुके 11 घंटे का सफ़र होता है, मनाली से चालू कर रहे हैं। मनाली से हम जाएंगे सिसु, सिसु से गेमूर, गेमूर से दारचा और फिर बारालाचा पास क्रॉस करेंगे। जनरली जिस्पा या दारचा में 1 नाइट रुकने को सजेस्ट किया जाता है ताकि AMS का कोई प्रॉब्लम ना हो। बारालाचा पास काफ़ी हायर एलिवेशन पे है, इसीलिए इसे क्रॉस करते वक्त काफ़ी लोगों को सांसों की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सरचू से पांग, पांग से टांगलंगला पास, जो कि इस सफ़र का हाईएस्ट और सबसे खतरनाक पास होने वाला है, वहां से उपशी और पहुंच जाएंगे लेह। अभी हम दारचा की ओर जा रहे हैं। दारचा और बारालाचा पास के बीच में कोई अकोमोडेशन या होटल आपको नहीं मिलेगा और बारालाचा में ही काफ़ी बर्फ गिरने के कारण काफ़ी दिनों से ये रास्ता बंद था। पूरी गाड़ी अपनी थी और काफ़ी कंफर्टेबली हम इसमें ट्रैवल कर रहे थे बिना पॉकेट को झटका दिए। 3 घंटे में हम दारचा पहुंच गए थे। ताजुब की बात यह है कि यहाँ पे लाइन से काफ़ी ट्रक्स खड़ी थी और गाड़ियाँ वेट कर रही थी परमिशन के लिए टू गो अहेड। वी हैड नो न्यूज़ ऑफ हाउ इट वाज इन बारालाचा, सो हमें भी यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना था और ना मिले परमिशन तो वापस नीचे जाते टू जिस्पा टू स्टे टिल द रोड ओपन्स। हम अभी बरसी ब्रिज पे हैं, जो कि हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। यहाँ की वेदर कंडीशंस और सीजनल लेबर की वजह से इस ब्रिज को बनने के लिए 10 साल लगे। तो अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं दारचा में। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन आगे का कि अभी कब खुलेगा ये। सो पुलिस वाले ने बोला वेट। थैंक्स रिपोर्टर साहब विद कैमरामैन विष्णुप्रिया। यहाँ पे एक ही ढाबा था जो कि सारे लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। आज तो इनकी दुगनी कमाई हो गई और मेहनत भी डबल ट्रिपल। मैगी, ब्रेड ऑमलेट और पराठे खाए काफ़ी पेट भर के। गाड़ियाँ खड़ी है अपने पीछे, सो वी आर ऑल स्टिल अनअवेयर of when they will open the road. What officials say is like they have sent a vehicle and maybe within 2 or 2.5 hours we'll come to know if the traffic is there or not, and then they'll allow us. So it's all waiting time in Darcha. You see all the trucks are lined up there. हाँ जी, ये डार्क चॉकलेट है क्या?
So right now we are jobless and we don't have anything to do. We have to wait like for 2 hours or so. So we thought let's have a good nap. अरे चलते रहने में क्या मजा आता है यार, जब तक कहीं रुको ना और वेट ना करो किसी चीज का, उसका अलग ही मजा है. और 2 घंटे बाद we were all allowed to go ahead और जल्दी जल्दी सारी गाड़ियां भागी आगे की तरफ. पहाड़ी लोगों के रूल्स बहुत अच्छे हैं यार, एंड लोकल लोग उसे फॉलो भी करते हैं. They don't overtake, they don't honk and they help. Unless it's an outsider. नीचे नदी और पहाड़ों पे हम, जहां तक नजर जाए हिमालय की रेंजेस. लोग पता नहीं क्यों कहते हैं क्या है यार उधर, हर जगह तो एक ही चीज है, पर यहाँ से तो हमारी नजर ही नहीं उठती. यहाँ की टेरेन इतनी अलग है, कहीं हरियाली तो पत्थर के बड़े बड़े विशाल पहाड़, मटीला तो कभी बर्फीला. माउंटेन्स आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. तो कभी रोड के ऊपर से नदी बहती हुई जा रही है. हाँ, लाइफ यहाँ का बहुत टफ है, पर हम कुदरत के कितने करीब है ना. ये पत्थर नॉर्मल नहीं है, ये पिंक ब्लू के शेड्स में दिखते हैं. ये सारे पहाड़, यहाँ तक कि पूरा लद्दाख एक समय समुद्र था. समुद्र से ऊपर उठे हैं ये पहाड़. यहाँ की हिस्ट्री इतनी रिच और रहस्यमय है कि अभी तक लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं. लोग रिसर्च करें तब तक हम घूम लेते हैं. इन सम टाइम विल बी रीचिंग बारालाचाला एंड लुक एट दिस. क्या भाई लोग, This looks so amazing. ये दिखाना जरूरी था. बॉल नहीं बना अभी तक. बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी, पैसे देंगे. पैसे मिलेगा? हाँ चलो बनाओ. पक्का? जल्दी. पक्का? पक्का पक्का मत करो, जल्दी बना के डालो. सुना सीरियसली, वो उठेगा भी नहीं. सब उठेगा, देखते हैं. 10 पे पहले नीचे डालिए उसको. उठाएंगे कैसे अभी? उठाइए. अब उठाना नहीं है तो अब इसको बनाना है इग्लू. ये है यहाँ का सनबर्न. दिस इज माई हैंड विच वॉज लिटरली बर्न्ट वेरी बैडली इन जस्ट 9 days जब मैं स्पीति में मैप्स देख रही थी. सो सनबर्न इज क्वाइट सीरियस हियर गाइस. इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत. ये डरावना स्नोमैन बनाया आशुतोष ने. पिछले 2 घंटे से 2 घंटे से हम इधर वेट किए जा रहे हैं. हे भगवान खोल दे, जाने दे. शट अप. सॉरी. आगे देखो लोग कैसे मजे कर रहे हैं. वो लोग पहाड़ पे चढ़ गए उधर दूर ऊपर तक. अब फिर अवलांच आएगा, फिर ऊपर से ब्लॉक कर देंगे और 5 यात्री दफन हो गए. प्लीज जाने दो. जनवरी क्या करना है इसमें? शो ना, जनवरी फरवरी शो ना. क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ए लगा भी नहीं. अरे कमीने रिकॉर्डिंग हुआ है, लगा भी नहीं. कुछ लग रहा है कि जा पाएंगे. कोई पॉसिबिलिटी? कुछ बोल नहीं सकते. पता नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे. पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे. क्या आगे जैम है? कुछ रीजन भी नहीं बोल रहे हैं. वो नहीं बोल रहे. तो वहाँ गाड़ी फंसा हुआ है बोला. एक गाड़ी ट्रक. एक गाड़ी फंसा हुआ है. हाँ उसी बोल रहे बस. बेचारे सारे बाइक्स परेशान थे बर्फ की वजह से. बाइक पे ठंड और हेलमेट के सामने धुंधलापन भी आता है. We felt very relieved of our decision to drop our bike in Manali and continue from there in a car.
इस दुकान में तो काफ़ी भीड़ हो गई थी क्योंकि सारे वेट कर रहे थे लोग और डिनर करने के लिए और कोई जगह नहीं था। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। So if you want to feel the adventures in a traveler's life, this is it. अभी हम यहाँ पे नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे जाना काफ़ी दूर पड़ेगा, 9-10 किलोमीटर का रास्ता है और पेट्रोल बंक है नहीं. इफ़ वी हैव टू गो डाउन देन वील हैव टू गो डाउन अ लॉट. सो वी आर ऑल स्लीपिंग इन द कार, मी, आशुतोष एंड द ड्राइवर. एंड यार हालत ऐसे हो चुकी है कि अब बस यहीं पे वेट करते हैं. एंड वेन एवर वी गेट टाइम विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. So I'm sleeping here right now and this is Ashutosh. It's -5 degree outside. We just did so much of layering and now we got to know that we can go up. So yeah, we are riding back up and it's 1900 right now. और हमें मिला आगे जाने का वापस परमिशन. तो ये रहा यहाँ का रास्ता, दोनों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ. अभी भी अगर हम इस पास को क्रॉस कर लें तो समझो ठीक है, नहीं तो अभी तक यार देयर इज़ नो श्योरिटी कि पास कर पाएंगे कि नहीं. आगे खतरनाक बादल लगे हुए हैं विच क्लियरली मीन्स इट्स वेरी डेंजरस. आई डोंट नो इफ वी विल बी एबल टू पास इट और नॉट. 8 बज रहे हैं पर इतना उजाला कैसे? ऊंचाइयों पे सनराइज जल्दी और सनसेट लेट होता है. द डे लाइट इज लॉन्गर और बर्फ की वजह से लाइट पड़ने पर काफी ब्राइट दिख रहा था. जैसे ही लगा कि अब हम क्रॉस कर जाएंगे, देखा तो 10-10 फीट स्नो दोनों तरफ पड़ा हुआ है और एक साइड का रास्ता बर्फ गिरने की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका था. काफी ट्रैफिक जैम लग गया था. अब देख रहे सुना कैसे उड़ रहा है, धुआं जैसे उड़ रहे हैं. हाँ This is untouched snow. और बर्फ पड़ने लगी, हवा तेज हो गई, बाइकर स्किड होके गिरने लगे थे और हमारे सामने वाली गाड़ी खराब हो गई थी. सो हमने उन्हें भी अपने गाड़ी में अकोमोडेट किया और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वक्त था. सबकी फटी पड़ी हुई थी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर हो गया था और शीशे से बर्फ़ हट ही नहीं रहा था. गाड़ी काफ़ी स्किड हो रही थी और अफसोस वी हैड टू रिटर्न ऑल द वे बैक डाउन टू दारछा. जब टाइम आती है ना तो जो चीज़ मिलना होता है ज़रूर मिलता है. कुछ अच्छा ज़रूर होगा हमारे लिए, इसलिए आज रुकावट आई. ऐसे तैसे 2 घंटे में हम वापस दारछा आ गए एंड वी टुक अ टेंट हियर which was an amazing one. Just costed us 1000 rupees. Blanket sufficient थे, bed was good, there was a charging point, bathroom भी था और इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक ठंडी रात बिताने के लिए. देख लीजिए ये रूम एकदम जैसलमेर टाइप का है, जैसे हमने जैसलमेर में टेंट लिया हुआ था. सिमिलर टू दैट, इट्स वेरी नाइस. सुबह फ्रेश होते ही हम नीचे उतरे ब्रेकफास्ट करने के लिए. बगल से नदी बह रही थी तो इतना अच्छा उसका आवाज़ आ रहा था. और सुबह का बादल जो पहाड़ों पे दिख रहा था वाज अमेजिंग. कैमरा इज डूइंग नो जस्टिस टू द ब्यूटी राइट नाउ हियर. मैं ब्रेकफास्ट में इतना खो गई थी कि आई डिडंट टेक अ वीडियो. सो अगेन वी ट्रैवल थ्रू द सेम रूट. एक बार सब लोग हाय बोलो. आज हमारा सेकंड ट्रायल है. सो वी आर गोइंग टू बारालाचा एंड लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट टुडे. अभी हम वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वेट कर रही है और हम काफ़ी वेटिंग ही हो रहा है हमारा. अभी हम जिंग बाहर तक पहुँचे हैं और वहाँ दारू पियेंगे. बाहर है ना? नो नहीं, दिस इज द सेम प्लेस जहाँ वी हैड पराठा लास्ट नाइट. यहाँ से तुरंत रोड क्लियर है का सिग्नल मिलते ही हम निकल पड़े. वाओ, जस्ट वाओ, दिस प्लेस लुक लाइक अ कार्टून मूवी. लिटरली लग रहा था जैसे क्रीम गिरा हुआ है, सो वाइट. ओरियो बिस्किट का याद आ गया. वैसे ओरियो का जितना पहले हाइप था अब शायद नहीं है ना. वैसे BRO कितना सही काम करती है यार. देयर ड्यूटी इज टू मेक द रोड्स एक्सेसिबल ऑल राउंड द ईयर which they do so amazingly.
कल तक जहाँ गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही थी, आज 80 के स्पीड पे चल रही हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। कहा था ना कुछ अच्छा ज़रूर रखा होगा, इसलिए रुकावट आई थी, नहीं तो हम ये सब कभी देख ही नहीं पाते। रात के अंधेरे में निकल जाते इन खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़ के। चेन्नई लेके चले, मस्त लग रहा है। चेन्नई लेके चले। बेटा ये बर्फ है, पिघलता है, चन्नी कैसे ले जाओगे? उसे एज से दूर रहो, वो कभी भी कोलैप्स मेरी करेगा। लाइफ अभी बहुत है, बहुत जगह घूमना है। Look at this. I got this and I'm going to kill him. अजब लग रहा है। ये मालूम है एक क्रिमिनल का बहुत वो है, फेमस क्रिमिनल। ऐसे ही जगह पे जब वी मेट की शूटिंग हुई होगी ना। उनका कौन सा गाड़ी नंबर था? हाँ पीछे ही है। तो जो लोग हमारे साथ थे, जो रेस्क्यू हो गए हैं और उन्हें अपनी गाड़ी मिल गई है, वो राइट बिहाइंड अस है। कहाँ गए? आ रहे हैं आ रहे भाई, आ रहे हैं। ट्रक के पीछे हो गए मुझे लगता है। अभी अभी मिले थे। जब वीडियो शूट करना चालू करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो अभी वो आ गए। हेलो लुक एट दैट साइन बोर्ड। पूरा ढक चुका है, उसका अस्तित्व ही पूरा मिट गया है। I made a man and what did he make? I don't know. सब पर डाउन कर लिए, नीचे छाड़, नीचे छाड़। ऐसे ऐसे सर हिला। सब गिला जाएगा। चल 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 अंदर चल, अंदर चल। इस जगह से हमें प्यार हो रहा था। और ये रहा सूरजताल लेक। शायद इस लेक को देखने का ये सबसे अच्छा समय था। वाइट स्नो के बीच पेस्टल कलर का प्योर वाटर, आधा पानी और ऊपर बर्फ से ढका हुआ एक चादर। जरूर ये हम कल नहीं देख पाते। थैंक यू सो मच भगवान जी। इंडिया का 3rd हाईएस्ट लेक है ये। हो सकता है कि ये बंजर लैंड हो, पर ये जगह करोड़ों लोगों के लिए पानी का स्रोत है। ये रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर है, भारत की शान है और बाइकर्स की जान है। जिंदगी का मीनिंग समझना हो, किसी डीप थॉट से कनेक्ट होना हो तो यहाँ आना। तुरंत पहाड़ों के बीच से गुजरते ही सपाट जमीन पे आ गए, पर सोचा है कि ऑलरेडी हम किसी पहाड़ के टॉप पे हैं और पहाड़ों के ऊपर पहाड़ है। ज़्यादा ही डीप हो गया ना। ये पैटर्न्स देख रहे हो, ये 35,000 साल पहले का हिस्ट्री है। रिवर एरोशन, ज़ांस्कर, इंडस, शौक नदियाँ अपने साथ काफ़ी पानी और सेडिमेंट्स लेके बहती है। इस वजह से यहाँ ये निशान पड़े। इस पे काफ़ी रिसर्च और काफ़ी गहरी हिस्ट्री है। यहाँ फॉसिल्स भी मिले हैं दैट प्रूव्स कि दिस वाज वंस एन ओशन। ये नदियाँ कितनी छोटी हो गई है, कितनी पतली हो गई है। अमेजिंग फॉर्मेशन है, इतना सुंदर लग रहा है कि पूछो मत।
सरचू पहुंच चुके हैं और सरचू का वाइब्स तो बहुत ही अलग है। अगर आपको लेह तक जाना है तो आप सरचू में भी स्टॉप ओवर कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जिस्पा में करते हैं क्योंकि बारालाचा इज़ अ हाई पॉइंट और वहाँ पे थोड़ा AMS का प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। तो लेकिन अगर दैट पास इज़ फ्री टू गो एंड यू आर एबल टू पास द बारालाचा पास, देन यू कैन प्लान स्टेइंग इन सरचू। ये बहुत ही अलग है, ये थोड़ा स्पीति वाइब्स देगा आपको एंड इट्स लाइक इनसेनली ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ मनाली वापस जाने के लिए परमिशन के लिए वेट कर रही है। वहाँ दारचा और यहाँ से सरचू। यहाँ हमने हॉल्ट किया और थोड़ा सा दाल चावल खाया। वैसे जो यहाँ का स्टेपल फूड है ना, दाल, राजमा, मैगी। जैसे यू नो व्हाट, यहाँ पे एक जगह आएगा जहाँ आपको काफ़ी सारे वाटर बॉटल्स कचड़े जैसे पड़े मिलेंगे। बोलते हैं यहाँ एक प्यासा ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था एंड वो हर बार हर जाने वाले ड्राइवर से पानी मांगता है, तो लोग पानी का बॉटल फेंकते हैं। वियर्ड बिलीव्स। एक्चुअली इससे बस कचड़ा फैल रहा है। कितने सारे लोग। यहाँ आपको कई सारे ट्रक्स भी पलटे हुए दिखेंगे। अंडमान जैसा है ना। ऐसा भी टाइम आता है जब हमें ब्रिज के नीचे से जाना पड़ता है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसमें एक होल भी है दरवाजा जैसा। पांग आ गया, पांग। पीछे का रास्ता काफी खतरनाक लग रहा है, वहां पे पक्का स्नो हो रहा होगा। और हमारे सामने भी ऐसा ही कुछ सीन था। अब तो सच में बहुत डर लग रहा था क्योंकि इस रास्ते में उपशी तक रुकने का कोई जगह नहीं है। हम अभी पांग के आगे हैं एंड ऑन द मोस्ट सीनिक एंड ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ लेह। और यहाँ देखो मिनटों में कैसे मौसम बदल जाता है। आगे देख के ही बहुत डर लग रहा है। एंड गेस व्हाट, 10 मिनट में यहाँ बर्फबारी चालू हो गई। अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ हमें पता है क्या दिखा? नोमैड्स विद देयर याक्स, शीप्स, पश्मीनास, देयर ट्राइब, एंड दिस वाज सो टचिंग। पता नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आई हैव नेवर सीन एनी ट्राइब सो क्लोज। We have even spoken to them in Hanle, और ये अपने पास बहुत कैश रखते हैं। They have their own vehicle, tents, fencing, and they are amazing, cool people. They keep moving, but they remain in the Himalayas. बर्फ तो गिरनी बंद हो गई थी कुछ देर के लिए और हम चढ़ने लगे थे टांगलांगला पास पे। This is the highest and the last pass to reach Leh. यहाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था क्योंकि यहाँ ब्लैक आइस था रोड पे और गाड़ी काफ़ी स्किड हो रही थी। बीच में ट्रैफिक और स्नो की वजह से रुकना भी पड़ा था और एक तरफ गहरी खाई थी। मैं लिटरली हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट डर लग रहा था जैसे लास्ट बार भगवान का नाम लेके कुछ हो तो हो। अभी हम टांगलांगला पास जस्ट क्रॉस किए और अभी हमें नीचे उतरना है और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ हो चुकी है एंड दिस लाइक लॉट ऑफ जैम क्योंकि एक साइड जो है ना बहुत सारा बर्फ़ गिर चुका है और एक ही साइड का रास्ता अभी खुला हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी है, पता नहीं कैसे निकलेंगे क्या निकलेंगे, और गाड़ी स्किड भी हो रही है।
if I want to show you the view of outside. आपको पता है एक गाड़ी जो है आगे मूव नहीं हो रही है और सारे ड्राइवर्स निकल के जा रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए, उसको धक्का दे रहे हैं. द यूनियन हियर, आई मीन द फ्रेंडशिप दैट दे हैव इज़ जस्ट अमेजिंग. यहाँ पे कभी भी कोई भी किसी भी अपने आदमी को हेल्प करने के लिए कभी भी तैयार रहता है. नॉट ओनली अपने आदमी, किसी और को भी हेल्प करने के लिए लोग बहुत बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं. एंड दिस इज़ लाइक समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट इन सिटीज़. हम रात को 2 बजे ले पहुंचे थे, बैटरी इसकी डेड हो गई थी, लेकिन अगले एपिसोड में चलेंगे ले घूमने.